में तो 67th बीपीएससी का एग्ज़ाम कंडक्ट हो चुका है। पेपर इजी टू मॉडरेट बोला जाता है। बहुत लोग बोल रहे हैं कि पेपर आसान था, मगर पेपर आसान नहीं था। पेपर में कुछ नए टाइप्स के क्वेश्चंस भी दिए गए थे। पेपर मॉडरेट इन नेचर था और कट ऑफ 100 प्लस ही जाने चाहिए। 100 से 105 के बीच में कट ऑफ जा सकता है। तो आइए हम आज के जो क्वेश्चंस हैं उसके सॉल्यूशंस को डिस्कस करते हैं। तो ये सेट जो है सेट डी हम डिस्कस कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, हु एस्टैब्लिश द ट्रेड रिलेशनशिप विथ रोमन एम्पायर। इनमें से रोमन एम्पायर के साथ ट्रेड रिलेशनशिप किन्होंने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा कुशान। दूसरा क्वेश्चन है, द मुस्लिम रूलर हुज एम्पायर वॉज रिगार्डेड एज दर-उ-इस्लाम। दर-उ-इस्लाम बोला जाता था अलाउद्दीन खिलजी के एम्पायर को। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, यानी कि ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग अपोज द पावर ऑफ, खलीफा के पावर को किसने अपोज किया था? इसका भी आंसर हो जाएगा मुबारक शाह। मुबारक शाह कुतुबुद्दीन, यानी कि इसमें से कोई नहीं। ये जो मुबारक शाह थे ये इनके बेटे थे, सन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी, और उन्होंने ही अपोज किया था पावर ऑफ खलीफा को। इसका भी आंसर ई होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि तुगरिल खान रेज्ड द स्टैंडर्ड ऑफ रिवोल्ट ड्यूरिंग हुज रीन। तो तुगरिल खान रिवोल्ट किए थे बालबन के रीन में। आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट मुगल रूलर हु फॉट अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। पहले मुगल रूलर कौन थे जो ब्रिटिशर के खिलाफ आवाज़ उठाए थे? वो औरंगजेब थे। छठा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज वेयर द सोशल रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस्ड बाय विलियम बेंटिक। तो इसका आंसर हो जाएगा सती इनके टाइम पे हुआ था। एबॉलिशन ऑफ स्लेवरी नहीं हुआ था इनके टाइम में, ये स्लीमन के टाइम में था। डिसेबिलिटी ड्यू टू रिलीजन्स ये भी नहीं था। हाँ, सेपरेशन ऑफ थगी ये भी हुआ था। इसका आंसर हो जाएगा 1 और 4। तो इनमें से कोई ऑप्शन नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा ई। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सिंध वॉज कंकर्ड किया गया था, एनेक्स किन के द्वारा किया गया था? ये स्लीमन के द्वारा किया गया था। और इन विच ईयर द फर्स्ट सेंसस वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। पहला सेंसस कब इंट्रोड्यूस किया गया था? तो ये इनफॉर्मल इंडक्शन जो है इसका 1872 में ही हुआ था। मगर आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में कि फॉर्मली कब ये इंट्रोड्यूस किया गया था। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑन विच डेट सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु को हैंग किया गया था? किस दिन पे? ये इंपॉर्टेंट डेट है। ये होगा 23 मार्च 1931। अगला क्वेश्चन है कि हु वॉज द थर्ड सत्याग्रही फॉर द इंडिविजुअल सत्याग्रह लॉन्च बाय महात्मा गांधी 1940 में। 1940 में जो इंडिविजुअल सत्याग्रही लॉन्च किया तो तीसरा पूछा गया है। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि पहला और दूसरा कौन था। इसका आंसर हो जाएगा ब्रह्मदत्त। सी ऑप्शन, सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु लॉन्च सेक्रेड रेडियो ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट। सेक्रेड रेडियो किसने लॉन्च किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उषा मेहता। 12वां क्वेश्चन है, हु वॉज द फिजिशियन ऑफ मगध रूलर अंडर बिम्बिसार। बिम्बिसार के टाइम पे फिजिशियन कौन था? इसका आंसर है जीवका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हु वॉज द रियल फाउंडर ऑफ तुर्क रूल इन बिहार। बिहार में तुर्क रूल का किसने फाउंड किया था? तो इसका आंसर है इब्न बख्तियार खिलजी। 14वां क्वेश्चन है, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन गवर्नर ऑफ बिहार। पहला इंडियन गवर्नर कौन था? इसका नाम ये है दौलत राम। दौलत राम जो थे पहले गवर्नर हैं बिहार के। तो इसका आंसर ई हो जाएगा, नन ऑफ दीज। लीडर ऑफ संथाल रिवोल्ट। संथाल रिवोल्ट के लीडर कौन थे? इसका आंसर ए होगा, सिद्धू एंड कान्हू। 16वां है, इन विच ईयर द चौरी रिवोल्ट ऑफ बिहार। चौरी रिवोल्ट ऑफ बिहार टुक प्लेस। कब हुआ था चौरी रिवोल्ट? इसका आंसर है डी, 1832। इन विच ईयर वॉज उड़ीसा सेपरेटेड फ्रॉम बिहार। ये आसान क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा ये 1936। 18 क्वेश्चन देखते हैं, वेयर वॉज द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल कन्वेन। पहला बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ हुआ था? इसका आंसर होगा ए, राजगीर में। विच गुप्ता रूलर एज्यूम द थ्रोन आफ्टर किलिंग द एल्डर ब्रदर। कौन से ऐसे गुप्ता रूलर थे जिन्होंने एल्डर ब्रदर को मार के थ्रोन एज्यूम किया था? तो इसका आंसर होगा ये थे चंद्रगुप्ता II। अगला क्वेश्चन है, हु लेड द फाउंडेशन ऑफ वर्धमान डायनेस्टी का फाउंड किसने किया था? इसका आंसर होगा डी, पुष्यभूति।
अब ज्योग्राफी में आ गए, हमने हिस्ट्री सेक्शन कवर कर लिया है, ये ज्योग्राफी सेक्शन है। तो द सरगासो सी इज़ अ पार्ट ऑफ, सरगासो सी जो है बाउंडेड है 3 ओशन से, ये बाउंडेड है, तो इसका आंसर बी होगा, नॉर्थ अटलांटिक ओशियन। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द बाउंड्री लाइन बिटवीन इंडिया और चाइना के बीच जो बाउंड्री लाइन है उसको क्या बोलते हैं? मैकबोन लाइन बोलते हैं। दुरान लाइन किसके किसके बीच है, ये आप लोग ऑप्शन में बताइए। रेड क्लिफ लाइन, ये जो 2 कंट्रीज़ के बीच में जो बाउंड्रीज है ये हमें पता होना चाहिए। इंडिया पाकिस्तान के बीच में कौन सा है, इंडिया चाइना के बीच में कौन सा है, और अफ़गानिस्तान और इंडिया के बीच में कौन सा है, ये सारी हम आप लोग को पता होना चाहिए। तो ये दोनों का आप कमेंट सेक्शन में बताइए। 23वां क्वेश्चन है राजस्थान रिसीव्स वेरी लिटिल रेन, राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है, इसका क्या कारण क्या है? कारण क्या है ये पूछा है। तो इट्स वेरी हॉट और देर इज़ नो वाटर अवेलेबल, दस विंड रिमेन ड्राई। और तीसरा है द विंड डज नॉट कम अक्रॉस एनी बैरियर्स टू कॉज द नेसेसरी अपलिपमेंट टू कूल द एयर। ये भी सही है कि ये अपलिपमेंट नहीं हो पाती है विंड के कारण, उसके कारण वो ठंडा होकर के कूल नहीं, कंडेंस नहीं हो पाता। तो आंसर इसका हो जाएगा सी। 24वां क्वेश्चन देखते हैं। 24वां क्वेश्चन, अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन से बीपीएससी भी पूछने लगी है, मोस्टली यूपीएससी पूछती है इस तरह के क्वेश्चंस, अभी बीपीएससी में प्रचलन चालू हो चुका है। तो 24वां क्वेश्चन दिया है इन इंडिया द प्रोजेक्ट टाइगर वाज लॉन्च्ड इन 1973, ये सही है। द थीम ऑफ नेशनल बायोडाइवर्सिटी इन 2022 इज बिल्डिंग द शेयर्ड फ्यूचर फॉर ऑल लाइफ, ये भी सही है। प्रोजेक्ट टाइगर इज अ टाइगर कंजर्वेशन प्रोग्राम, तो तीनों आंसर इसमें सही हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अब 25वां क्वेश्चन है फॉर विच कल्टिवेशन करेवाज, करेवाज किसके लिए फेमस है? करेवाज है आपको ज़ैफ़रॉन के लिए, तो आंसर ए हो जाएगा। 26वां क्वेश्चन है विच स्टेट इन इंडिया इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ थोडियम, थोडियम जो होता है ये केरला में होता है, ये मोनाजाइट सैंड, मोनाजाइट सैंड जो मिलता है आपको केरला में मिलता है, तो वही होगा, आंसर इसका डी हो जाएगा। 27वां क्वेश्चन है एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस द न्यूज़ प्रिंट पेपर इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री जो है ये कानपुर में होगा, आंसर आपका सी हो जाएगा। 28वां क्वेश्चन है वेयर वॉज द फर्स्ट कोल माइन इन इंडिया माइंड, पहला कोल माइन कौन था भारत में, कहाँ था? तो ये रानीगंज में था। 29वां है अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ इंडिया 2011 विच शेड्यूल कास्ट इज द लार्जेस्ट, लार्जेस्ट शेड्यूल कास्ट में किसकी पॉपुलेशन है? इसका लार्जेस्ट जो है इसका पॉपुलेशन है भील का, तो आंसर बी हो जाएगा। टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ बिहार स्टेट, बिहार स्टेट की टोटल जोग्राफी, ये सब तो आपको याद होने चाहिए, 94,94163 है, आंसर बी हो जाएगा। 31 क्वेश्चन देखते हैं, सोड़ो ऑफ बिहार किसको बोलते हैं? आसान क्वेश्चन, कोसी। इन विच डिस्ट्रिक्ट बिहार ऑफ बिहार तेलहर कुंड वाटरफॉल इज लोकेटेड, तेहर कुंड वाटरफॉल कहाँ पे लोकेटेड है? इसका आंसर हो जाएगा कैमूर में लोकेटेड है तेलहर, तो आंसर बी हो जाएगा। विच इज़ द एशिया का लार्जेस्ट फ्रेश वाटर ऑक्सबो लेक इन बिहार, एशिया का सबसे बड़ा फ्रेश वाटर ऑक्सबो लेक कहाँ पे पाया जाता है, कहाँ पे है? ये कन्वर लेक है, इसका नाम कन्वर लेक है। 34वां क्वेश्चन है कि विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार लार्जेस्ट गोल्ड रिजर्व, सबसे ज़्यादा सोना कहाँ पे है बिहार में पाया जाता है? तो ये जमुई में पाया जाता है, आंसर ए हो जाएगा इसका। 35वां क्वेश्चन है विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार इज नोन एज सिल्क सिटी, किसको बोलते हैं? सिल्क सिटी किसको बोला जाता है? ये भागलपुर को बोला जाता है। व्हाट इज़ द फीमेल लिटरेसी ऑफ बिहार एज पर सेंसस 2011 ऑफ इंडिया, बिहार का फीमेल लिटरेसी के बारे में पूछा है, इसका आंसर है 51.50 सी। 37वां क्वेश्चन देखते हैं विच इज़ द चीफ हेवनली बॉडी ऑफ सोलर, अब देखिए सोलर सिस्टम में सन और 8 प्लैनेट्स हैं, तो सन सेंटर में रखा गया है, तो चीफ पूछा है, चीफ हेवनली बॉडी कौन सा है? तो ये है सन। विच एलिमेंट्स आर एबंडेंट इन द फॉर्मेशन ऑफ इंटीरियर ऑफ द अर्थ, अर्थ के सबसे इंटीरियर में, अब 3 लेयर हैं, क्रस्ट, मेटल, कोर, नाइफ बोल जाता है, निकेल और आयरन, तो फॉर्मेशन ऑफ इंटीरियर लेयर में निकेल और फेरम हो जाएगा, तो आंसर सी हो जाएगा। Which among the following postulated the concept of geographical cycle of erosion, अब ये सब थोड़ा नेम बेस्ड है कि किसने पोस्टुलेट दिया है, तो इसका आंसर ए है, WM डेविस ने इसके बारे में बताया है। इन विच हेमिस्फेयर रोरिंग 40s, फ्यूरियस 50s एंड स्ट्रीकिंग 60s आर सोन, ये सब साउथ वेस्टर्ली रीजन है, ये साउदर्न हेमिस्फेयर, यानी कि आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो हमारा ज्योग्राफी भी सेक्शन हो गया, अब हम पॉलिटी सेक्शंस डिस्कस करेंगे। इसमें सिर्फ मैं आप लोगों को आंसर्स बता रहा हूँ, डिस्कशन कम कर रहा हूँ ताकि ज़्यादा टाइम ना लगे। जनरली हाउ मेनी सेशंस आर देयर इन लोकसभा, लोकसभा में 3 सेशंस होते हैं,
इसको आप शॉर्ट फॉर्म में याद कर सकते हैं BMW से, बजट, मानसून और विंटर सेशन। तो आंसर डी हो जाएगा इसका। हु वॉज द चेयरमैन ऑफ द फर्स्ट लॉ कमीशन इन इंडिपेंडेंट इंडिया। अब फर्स्ट लॉ कमीशन का जो चेयरमैन था उसका आंसर सी है, मिस्टर MC स्टेलबॉट। 43 क्वेश्चन है, इफ़ वन नेशन वन इलेक्शन इज टू बी रियलाइज्ड इन इंडिया, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विल रिक्वायर एन अमेंडमेंट। अब वन नेशन वन इलेक्शन है तो कौन कौन से आर्टिकल्स को अमेंड करना पड़ेगा इस चीज़ को लागू करने के लिए। अब देखिए उसमें काफ़ी चीज़ है, स्टेट्स वगैरह का भी मंजूरी लेना पड़ेगा, इसलिए 2-3 आर्टिकल आ जाते हैं। तो इसका आंसर ये दोनों आर्टिकल्स तो हैं इसमें 172 83, तो मल्टीपल चॉइसेस है, इसलिए आंसर इसका ई हो जाएगा। बहुत सारे क्वेश्चंस में ई ऑप्शन दिया हुआ है आंसर में। विच स्टेट डज नॉट हैव अ पंचायत सिस्टम। अब पंचायत सिस्टम किसमें नहीं है, इसका आंसर भी ई है, नन ऑफ दीज। अगला क्वेश्चन है, डिवीजन ऑफ ईच स्टेट इनटू टेरिटोरियल कंस्टिट्यूएंसीज फॉर लोकसभा। अब हर एक स्टेट्स को हमें पता है कि डिवाइड करते हैं कंस्टिट्यूएंसीज में ताकि जितने लोकसभा के सीट्स बनाए जाए। इज डन बाय डिलिमिटेशन कमीशन करती है। दिस डिलिमिटेशन हैज़ बिन फ्रीज टिल विच डेट, कब तक फ्रीज किया गया है। तो इसको जो है 2026 है इसका आंसर, कोई भी बुक में आपको मिल जाएगा लोकसभा के चैप्टर में, इससे रिलेटेड 2026 है। अगला क्वेश्चन है सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड। द सुप्रीम कोर्ट इज़ अब ह्यूमन राइट भी प्रोटेक्ट करता है, इंटरप्रेटर भी है, सिविल कोर्ट, फेडरल कोर्ट। इसका आंसर ई हो जाएगा क्योंकि मल्टीपल आंसर सही हैं। टू रिव्यू द फिनेंशियल पोजीशन ऑफ पंचायत, पंचायत का फिनेंशियल पोजीशन को देखने के लिए स्टेट गवर्नमेंट हर एक 5 साल में क्या बैठाती है, तो फिनांस कमीशन बैठाती है। आंसर होगा डी, फाइनेंस कमीशन। अब देखिए ऑब्जेक्टिव ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट, कम्युनिटी डेवलपमेंट इसमें बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, तो इसका क्या ऑब्जेक्टिव है। इस तरह के क्वेश्चंस का आंसर ये होता है। देखिए ह्यूमन कैपिटल भी बिल्ड करेगा, एनवायरनमेंट भी प्रोटेक्ट हो जाएगा, अगर ये दोनों रहा तो हार्मोनियस लाइफ होगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो बाय प्रोडक्ट है सब तीनों चीज़ का, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इलेक्टोरल कॉलेज फॉर द 16th वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन ऑफ इंडिया फॉर 2022 कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी मेंबर्स। ये फैक्चुअल क्वेश्चन, इसका आंसर है 788। तो इलेक्टोरल कॉलेज में कितने मेंबर्स थे, 788 मेंबर्स थे। द इंडियन प्रेसिडेंट इज़ एलिजिबल फॉर री इलेक्शन हाउ मेनी टाइम। अब इंडियन प्रेसिडेंट जो हैं री इलेक्शन कितने बार भी किया जा सकता है। अब USA में ऐसा रूल है कि 2 बार से ज़्यादा आप नहीं कर सकते हैं, मगर इसमें एनी नंबर ऑफ टाइम्स, आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भंडारी कमेटी, भंडारी कमेटी किस चीज़ से रिलेटेड है। ये है रीजनल रूरल बैंकिंग रीस्ट्रक्चरिंग से रिलेटेड, आंसर सी हो जाएगा। अगला है चूज़ द करेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू एन नेशनल पेंशन स्कीम, के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। इसका आंसर डी हो जाएगा कि ये रेगुलेट किया जाता है PFRDA, मतलब पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा नेशनल पेंशन स्कीम जो है किया जाता है रेगुलेट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द प्रायोरिटी ऑफ इंडियन बजट 2022-23 में कौन सा नहीं है इंक्लूडेड। अब देखिए इसमें आपको आंसर ई होगा इसका, नन ऑफ दीज, जो एक से ज़्यादा ऑप्शन हैं। अब टैक्स टू GDP रेशियो पूछा है और फिनेंशियल ईयर 2021-22 का टैक्स टू GDP रेशियो कितना है, इसका 11.7 है, आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट वाज द इंडिया शेयर इन द वर्ल्ड एक्सपोर्ट ऑफ बाय कम्युनिटी डिवीजन्स एंड ग्रुप इन 2018 में क्या था। ये बहुत ही फैक्चुअल है, मतलब इसका आंसर डी है, 1.7 है, 55 का आंसर। अब है कि व्हाट वाज द टोटल प्रोडक्शन ऑफ वीट इन इंडिया, वीट का उत्पाद कितना था 2020-21 में। 4th एडवांस एस्टीमेट के अनुसार से इसका जो उत्पाद था 109.5 मिलियन टन था। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। अब ये जो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम है ये बेसिकली है डेवलपमेंट ऑफ बॉर्डर विलेज, नॉर्दर्न बॉर्डर पे गांव के डेवलपमेंट के लिए, तो आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इनकरेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया 2021 से रिलेटेड, तो इसका आंसर डी है। द प्राइमरी सेक्टर इन बिहार हैड ग्रोन एट 2.3%, ये गलत है, इनकरेक्ट बोल रहा है चूज करने के लिए। 59th क्वेश्चन है चूज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार एज पर द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ अर्बनाइजेशन। यहाँ देखिए बढ़ते क्रम में पूछा है अर्बनाइजेशंस का, तो इसका आंसर ये हो जाएगा नालंदा, मुंगेर, पटना, बढ़ते क्रम में अर्बनाइजेशन, मतलब शहरीकरण के बढ़ते क्रम में, आंसर डी है इसका। 60वां क्वेश्चन है द फिजिकल डिफिसिट इज एक्सपेक्टेड टू बी डैश ऑफ द GSDP ऑफ बिहार। फिजिकल डिफिसिट कितना होगा इसके GSDP का, इसका आंसर है 3.47, बी है इसका आंसर। अब चूज द ऑप्शन इन विच इज नॉट द पार्ट ऑफ द 7 निश्चय पार्ट 2 स्कीम ऑफ बिहार। 7 निश्चय का कौन सा नहीं है पार्ट। एयरवेज टू एवरीवन, ये नहीं है, ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा, फिजिबल नहीं है। 7 निश्चय प्रोग्राम
जो बिहार का है अभी, उसमें नहीं है पार्ट। अगला क्वेश्चन दिया है करेक्ट ऑर्डर ऑफ द बिहार स्टेट डिस्ट्रिक्ट इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ पर कैपिटा। मान लीजिए डिसेंडिंग घटते क्रम में दिया है, मतलब ज़्यादा से कम तक आपको पूछा है, तो इसका आंसर हो जाएगा शिवहर, अररिया, ईस्ट चंपारण, किशनगंज और नवादा पर कैपिटा इनकम के अनुसार से। 63rd क्वेश्चन दिया हुआ है कि विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द पॉवर्टी एस्टिमेट बेस्ड ऑन 68। कौन सा मतलब गलत पूछा है पॉवर्टी एस्टिमेट के बारे में, कौन सा क्वेश्चन जो है इसमें, कौन सा ऑप्शन जो है उसमें गलत है। अब इसका मे भी हो सकता है आंसर्स कहीं खोजा नहीं, मे बी ई होगा, इसका पता नहीं चल रहा है, तो ये क्वेश्चन को मैं स्टार मार्क कर देता हूँ, आप लोग देख लीजिएगा 63rd को। अब विच ऑफ द फॉलोइंग पार्शली डिफाइंस द माइक्रो इंटरप्राइज इन इंडिया। 1.5 करोड़ का ये भी सही है, और इसीलिए इसका आंसर मल्टीपल है, मल्टीपल ऑप्शंस में सही लग रहा है, और ये भी माइक्रो इंटरप्राइज में होना चाहिए, तो ये इसका जो आंसर होगा ई होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में, इनकरेक्ट कौन सा है। इस तरह के क्वेश्चंस का आंसर ई होगा, क्योंकि एक से ज़्यादा ऑप्शंस आपको मिल ही जाएंगे। कुछ वेल बनेगा नहीं बनेगा, या रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर होगा कि नहीं होगा, तो आंसर ई है इसका। अब हु सक्सेसफुली ले रहा, अब फिर से हिस्ट्री का क्वेश्चन है। बारदोली सत्याग्रह किन्होंने किया था, तो ये वल्लभ भाई पटेल, इसको आयरन मैन भी बोला जाता है, आयरन मैन ऑफ इंडिया, इनके नेतृत्व में ही हुआ था। हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ मेंबर ऑफ कैबिनेट मिशन सेंट टू 90। कैबिनेट मिशन का मेंबर कौन नहीं था, ये तीनों थे, यानी कि रामसे मैकडोनाल्ड नहीं था, ए है ऑप्शन आंसर। इन विच ईयर फेमस गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ था, 1931 में हुआ था, बी है आंसर इसका। इन विच सेशन इंडियन नेशनल कांग्रेस पास्ट कंप्लीट इंडिपेंडेंस रिजोल्यूशन। देखिए 1929 लाहौर में काफ़ी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हुई थी, इसलिए आंसर इसका हो जाएगा बी। 70वां क्वेश्चन देखते हैं। सुभाष चंद्र बोस नेम्ड निकोबार आइलैंड स्वराज द्वीप, निकोबार आइलैंड को स्वराज द्वीप, आंसर आपका डी हो जाएगा, स्वराज आइलैंड, निकोबार द्वीप को सुभाष चंद्र बोस ने रखा था। इन विच सिटी स्टेट इज चौड़ा चौड़ी, फरवरी 1912 पुलिस स्टेशन वो सेट ऑन फायर। चौड़ा चौड़ी इवेंट हमें पता है कि ये आग लगा दिया गया था पुलिस स्टेशन को, ये यूपी में है चौड़ा चौड़ी। इन विच प्लेस खुदीराम बोस ट्राई टू किल किंग्स फोर्ट, बहुत फेमस ये है मुजफ्फरपुर में, बी आंसर होगा इसका। ड्यूरिंग विच मूवमेंट आज़ाद दस्ता वॉज एक्टिव इन बिहार, आज़ाद दस्ता कब बिहार में एक्टिव था, आंसर इसका है सी, ये क्विट इंडिया मूवमेंट। 74th देखते हैं। हु वाज अलोकेटेड द पोर्टफोलियो ऑफ लेबर डिपार्टमेंट इन द इंटरिम गवर्नमेंट ऑफ कैबिनेट 1946। तो लेबर डिपार्टमेंट का पोर्टफोलियो किनको मिला था, ये जगजीवन राम को मिला था लेबर डिपार्टमेंट, तो आंसर इसका डी हो जाएगा। 1942 AD में द ओकेजन ऑफ विच फेस्टिवल, जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण जो थे वो फरार हुए थे हजारीबाग जेल से, किस फेस्टिवल के दौरान, आंसर इसका सी है, दीपावली। 76th क्वेश्चन है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज इलेक्टेड द चेयरमैन ऑफ द कंस्टिट्यूएंट असेंबली, राजेंद्र प्रसाद को कब चेयरमैन घोषित किया गया था कंस्टिट्यूएंट असेंबली का, दिसंबर 1946, सी है इसका आंसर। अगला क्वेश्चन 77 देखते हैं। हु इज़ नोन एज फ्रंटियर गांधी, फ्रंटियर गांधी किसको बोलते हैं, ये अब्दुल गफ्फार खान, ये नेम्स हैं, पॉपुलर नेम्स हैं, अब्दुल गफ्फार खान को बोला जाता है। वेयर वाज झांसी की रानी लक्ष्मीबाई डाइड, तो ये ग्वालियर में जो है उनका डेथ हुआ था, तो आंसर बी हो जाएगा। हु हैड सेड अबाउट बंगाल पार्टीशन, द पार्टीशन अनाउंसमेंट फेल लाइक अ बॉम्ब सेल, बंगाल पार्टीशन के बारे में ये सेम स्टेटमेंट किसने दिया था कि पार्टीशन अनाउंसमेंट जो है बॉम्ब सेल के टाइप लगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी, आंसर हो जाएगा डी। सरदार उधम सिंह किल्ड होम, अब ये इम्पॉर्टेंट है, माइकल ओडोर को इन्होंने मारा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए मैथ्स यहाँ से स्टार्ट हो गया, इसका मैं आपको सिर्फ आंसर्स कोट करूँगा कि क्या होता है, आंसर्स मैं आपको बताऊँगा, आप लोग चेक कर लीजिएगा। ए क्लॉक इज सेट राइट एट 6 AM, इट गेन्स 10 minutes 24, ये क्लॉक वाला जो क्वेश्चन है ना, नेक्स्ट डे कब वो इंडिकेट करेगा 11, ये 48 past ये 10 है, तो ए हो जाएगा इसका आंसर 48 past 10।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एट विच टाइम बिटवीन 5 and 6 विल द टू हैंड्स वॉच कॉन्साइड कब करेगा। ये वॉच वाला क्वेश्चन का जो दूसरा क्वेश्चन है उसका आंसर ये हो जाएगा बी, 27:03 पास्ट 5। अगला क्वेश्चन देखते हैं 83 का जो आपका क्वेश्चन है ना, अनिल और सुमन, वो काम वाला क्वेश्चन है। 12 दिन काम करते हैं, एक दिन बहुत इजी क्वेश्चन है ये। तो सुमन अकेले करेगा तो कितने दिन में इसको कर पाएगा। इसका आंसर आपको है 30 दिन, सी आंसर है। उसी तरह से ये बैडमिंटन और क्रिकेट वाला जो क्वेश्चन है, इसका आंसर बैडमिंटन और क्रिकेट वाला जो क्वेश्चन है 84 का, इसका भी आंसर है 6। अब नेचुरल नंबर जो अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट आर द टू नेचुरल नंबर्स हुज प्रोडक्ट 2400 है एंड स्क्वायर्स आर 5200। इसका आंसर है सी। ये नेचुरल नंबर 2400 वाला जो क्वेश्चन है इसका आंसर सी है, 740। हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 100 and 500 आर डिविजिबल बाय 4, 5 and 6। कितने नंबर डिविजिबल हैं, इसका आंसर होगा बी, 7 नंबर जो हैं ऐसे होंगे जो डिविजिबल होंगे। अब ये मिक्सचर वाला क्वेश्चन है, 70 किलोग्राम में सैंड और सीमेंट का 4:1 है, कितना बालू मिलाया जाएगा मिक्सचर में इसका रेशियो 6:1 हो जाएगा। इसका आंसर ए होगा 28 किलो। नेक्स्ट है ये प्रॉफिट लॉस का जो क्वेश्चन है, ऑरेंजेस वाला क्वेश्चन का जो आपको आंसर है 88 का जो आंसर है आपको 2240 पर डजन। नॉर्मल सिंपल फार्मूला है ये सब क्वेश्चंस का, ऐसे भी आप बना सकते हैं। 89 क्वेश्चन देखते हैं, लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ द रोम्बस वाला जो क्वेश्चन है, पेरीमीटर इसका कितना है। 89 का जो है इसका 52 cm है आंसर। अब एक ट्रेन वाला क्वेश्चन है, 140 मीटर की ट्रेन है, 60 किलोमीटर से दौड़ती है, और एक डॉग है सेम पैरेलल टू द ट्रेन दौड़ रहा है, कब क्रॉस करेगा। ये 12 सेकेंड में क्रॉस करेगा, बी होगा इसका आंसर। फिर से आ गया अपना, आप देखिए फिर क्वेश्चन आपका आ गया है साइंस का, फिजिक्स यहाँ से स्टार्ट हो गया है। फिजिक्स और केमिस्ट्री जो भी है, फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री दोनों मिक्स है इस पेज में। व्हाट टाइप्स ऑफ लेंस मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह किसको यूज़ करते हैं, तो कन्वेक्स लेंस को जो है ना मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह यूज किया जाता है। आंसर बी होगा। पैरामैग्नेटिक थ्योरी ऑफ मैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिक मतलब चुंबकीय से रिलेटेड जो थ्योरी है वो आपको आयरन से रिलेटेड है। अब न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, तो एटम के बीच में आप देखें एक न्यूक्लियस होता है, इलेक्ट्रॉन चारों ओर घूमते हैं, इसके बीच में P+N होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो आंसर हो जाएगा बी, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। वही बोला है, न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, सिंपल क्वेश्चन है कि एटम के न्यूक्लियस के बीच में क्या होता है, कौन कौन सा। मेटलर्जिकल प्रोसेस इन विच मेटल इज ऑब्टेन फ्रॉम द फ्यूज स्टेट। अब फ्यूज स्टेट से मेटल को ऑब्टेन करना, तो बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं, इसमें मेटल को अपने जो है मिनरल से बाहर किया जाता है, ओर से बाहर किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा रोस्टिंग, कैल्किनेशन, ये स्मेल्टिंग होगा इसका आंसर हो जाएगा 94 का डी। अगला क्वेश्चन है ब्रास का, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंसिडर्ड, ब्रास किससे बना है। ब्रास बनता है कॉपर और जिंक से, तो आंसर हो जाएगा आपका डी, कॉपर और जिंक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एट क्विक लाइम, क्विक लाइम मतलब CaOH2, इसको क्विक लाइम बोलते हैं, तो आंसर बी हो जाएगा आपका। अब व्हाट हैपेंस टू द वेट ऑफ द आयरन व्हेन इट रस्ट। अब रस्टिंग के प्रोसेस में क्या होता है कि हवा और पानी दोनों का ज़रूरत होता है, मतलब एयर एंड वाटर के प्रेजेंस में ये जो होता है कि आयरन में रस्टिंग होता है, उसका वेट बढ़ता है, मतलब डिक्रीजेज इंक्रीजेज एंड देन डिक्रीजेज। इसका आंसर ये हो जाएगा पहले बढ़ेगा इसका वेट, उसके बाद क्या होता है कि ये लगने के बाद जो है आयरन का पोर्शन उससे गिरने लगता है, तो वेट घट जाता है। तो पहले इंक्रीज होगा फिर डिक्रीज होगा, तो आंसर हो जाएगा इसका बी। अब वाई, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज वाइट मेटल किसको बोलते हैं, तो वाइट मेटल जो होता है प्लैटिनम को बोला जाता है। आप लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इससे रिलेटेड जितने भी 68th BPSC से रिलेटेड इनिशिएटिव्स होंगे, करंट अफेयर्स और स्टैटिक पोर्शन के क्वेश्चंस वगैरह सारे चैनल पे डिस्कस किया जाएगा। और मोस्ट प्रोबेबली हम क्रैश कोर्स भी चलाएंगे 68th BPSC के लिए, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू नोबल मेटल। नोबल मेटल से रिस्पेक्ट में क्या क्या क्वेश्चन है। नोबल मेटल्स आर फाउंड इन प्योर फॉर्म इन नेचर, ये भी सही है कि प्योर फॉर्म में ही होता है। नोबल मेटल वही आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनॉन, ये सब जो है नोबल मेटल हैं। अब यूरेनियम एंड लेड आर एग्जाम्पल ऑफ नोबल मेटल, ये गलत स्टेटमेंट है। यूरेनियम तो रेडियो एक्टिव है,
लेड नॉन मेटल है, लेड भी मेटल है, मगर ये यूरेनियम जो है आपको रेडियो एक्टिव है, इसीलिए पहला ओनली वन होगा, डी होगा आंसर इसका। अब अगला क्वेश्चन है, एडिशन टू साल्ट टू प्योर वाटर इंक्रीजेज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एंड डिक्रीजेज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। ये भी सही है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। और मिथाइल अल्कोहल अगर पानी में बॉइलिंग पॉइंट घटेगा, दूसरा क्वेश्चन यही है, तो दोनों सही है ये। मिथाइल अल्कोहल ज़्यादा टू वाटर, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर डिक्रीजेज, तो आंसर सी होगा, बोथ 1 and 2। देख रहे ये सब नया पूछ रहा है, पहले वन लाइनर पूछता था बीपीएससी, अभी ये 1 and 2 वगैरह वही पूछना शुरू कर दिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ बायोगैस? बायोगैस का मेन कंस्टिट्यूएंट मीथेन होता है, आंसर डी हो जाएगा, मीथेन। 102 क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड कॉज द ब्राइट रेड कलर ड्यू टू बस्टिंग ऑफ क्रैकर्स? अब पटाखे में लाल कलर के कारण स्ट्रॉन्शियम होता है, ये भी पता होना चाहिए आपको, कैल्शियम, बहुत सारे कलर होते हैं, तो कॉपर का कलर क्या होता है, ये सब पता होना चाहिए। तो रेड कलर स्ट्रॉन्शियम के कारण होता है। साल्ट लविंग प्लांट, साल्ट लविंग प्लांट्स होते हैं जेरोफाइट्स, और सॉरी जेरोफाइट्स नहीं होगा, जेरोफाइट्स में तो होते हैं जो वाटर के बिना रह सकते हैं, ये हेलोफाइट्स होगा, तो आंसर इसका हो जाएगा सी, सी होगा इसका करेक्ट आंसर, साल्ट लविंग प्लांट्स। फंगी आर प्लांट्स दैट ले लैक, फंगी में क्लोरोफिल नहीं होता है, आंसर हो जाएगा बी। अब पॉलिनेशन इज बेस्ट डिफाइंड एज, पॉलिनेशन का बेस्ट डिफिनेशन क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा डी, ट्रांसफर ऑफ पॉलिन फ्रॉम एंथर से स्टिग्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि प्लांट रिसीव देयर न्यूट्रिएंट्स, प्लांट को न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिलती है? एटमॉस्फेयर, लाइट, सॉइल, क्लोरोफिल। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो न्यूट्रिएंट्स होती है प्लांट को मिट्टी से ही मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइन, फिर, स्प्रूस, सेडार, लार्ज सिप्रेस आर द फेमस टिम्बर yielding plants of which several also occur widely in the hilly region of India। अब ये सारे प्लांट के नाम हैं, मोस्टली ये पहाड़ वगैरह पे ही उगते हैं ये। तो ये क्या है? ये सारे के सारे एग्जांपल है जिम्नोस्पर्म के, ए है इसका आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर द फॉलोइंग फाइंड वन विच करेक्टली मैच, करेक्टली मैच इसमें से कौन सा है वो आपको खोजना है। अब देखिए बहुत सारा आपको पता नहीं भी होगा, मगर ये मलेरिया का बहुत कॉमन है कि मलेरिया से क्लोरोक्विनाइन से ही ये ठीक होता है, तो आंसर इसका हो जाएगा सी। ये सही है, मतलब सही है, वही मतलब ये सही है, मतलब यही आंसर है। 109 क्वेश्चन है, एनिमल विदाउट रेड ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल अर्थवर्म में नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, द अल्टीमेट सब्सटेंस टू विच द कार्बोहाइड्रेट आर डिग्रेडेड। अब कार्बोहाइड्रेट मान लीजिए डिग्रेड हो के कहाँ तक जाएगा कार्बोहाइड्रेट? ये ग्लूकोज, आंसर ग्लूकोज, बी आंसर है। मोस्ट ऑफ द एंजाइम, जितने भी एंजाइम्स है वो सारे के सारे जितने, मतलब मोस्टली वो लिपिड एंड प्रोटीन है, तो ये लिपिड एंड प्लस प्रोटीन, मगर मोस्टली जो है प्रोटीन ही है, तो आंसर डी हो जाएगा आपका। हु वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट या डॉक्टर हु अटेम्प्टेड वैक्सीन, मतलब अटेम्प्ट वैक्सीनेशन मतलब किसने शुरू किया था? तो इसका आंसर सी है, एडवर्ड जेनर ने शुरू किया था। अगला क्वेश्चन है, द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ वॉशिंग मशीन, वॉशिंग मशीन किस प्रिंसिपल पे काम करता है? इसका आंसर है बी, सेंट्रीफ्यूगेशन। स्पीड ऑफ लाइट विल बी मिनिमम वाइल पासिंग थ्रू, मान लीजिए वाइल पासिंग थ्रू किस चीज़ से पास करके कम होगा? ये होगा आपको ग्लास में सबसे कम होगा इन सारे ऑप्शंस में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर नहीं है, मतलब क्या, स्केलर है, मतलब विदाउट डायरेक्शन, तो ये होगा आंसर डी, स्पीड। अगला क्वेश्चन है, इफ द स्पिनिंग स्पीड ऑफ द अर्थ इंक्रीजेज देन द वेट ऑफ द बॉडी एट द इक्वेटर विल। अब अर्थ का जो स्पिनिंग स्पीड बढ़ा दोगे तो जो इक्वेटर पे जो वेट होगा बॉडी का वो क्या होगा? बढ़ेगा, वो भी इंक्रीज होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हु इज़ द फर्स्ट पर्सन टू डिफाइन स्पीड, स्पीड को डिफाइन करने वाले न्यूटन ही थे, F=ma। ये जितने न्यूटन लॉ ऑफ मोशन जो है इन्होंने दिया था, न्यूटन, आंसर ए हो जाएगा। अब व्हाट इज़ द लॉ इन विच अंडर द सेम कंडीशन ऑफ द टेम्परेचर एंड प्रेशर, टेम्परेचर और प्रेशर अगर मतलब समान रहे, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, एवोगाड्रो लॉ बोलते हैं इसको, आंसर सी होगा इसका, कि सेम टेम्परेचर और अगर ये रखा जाए, प्रेशर रखा जाए तो इतना ही होगा, जितने वॉल्यूम ऑफ गैस अगर सेम होगा तो मॉलिक्यूल भी सेम होगा, एवोगाड्रो लॉ बोलते हैं उसको। द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इज प्रेजेंटेड बाय विच साइंटिस्ट, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो है बहुत फेमस है, अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा दिया गया था, आंसर होगा डी। ड्यू टू टेम्परेचर वेरिएशन अलॉन्ग द कंडक्टर पोटेंशियल वेरिएशन ऑकर्स अलॉन्ग इट। अब टेम्परेचर वेरिएशन के कारण पोटेंशियल वेरिएशन, उसको सीबेक इफेक्ट बोलते हैं, आंसर बी होगा इसका।
अगला क्वेश्चन है, हु बिकेम द फर्स्ट प्लेयर टू क्रॉस 3000 रन इन T20 इंटरनेशनल में 3000 रन मारने वाले कौन से खिलाड़ी हैं? तो आंसर है इसका विराट कोहली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये करंट अफेयर्स आपका चालू हो गया है, करंट अफेयर्स, ये भी इंपॉर्टेंट सेक्शन है। मोस्टली क्वेश्चंस जितने थ्रू आउट द ईयर आते, पिछले साल में आते उतने ही आए हैं, 30 के आसपास साइंस से 30 से 35 क्वेश्चंस आपको हिस्ट्री से भी आए होंगे, उसी हिसाब से करंट अफेयर से भी उतना ही रहा है मोस्टली ब्रेकअप। 122वां क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द कैंपेन लॉन्च टू इंश्योर कंप्लीट कोविड-19 वैक्सीन? कोविड-19 वैक्सीन कंप्लीट कराने के लिए कौन सा कैंपेन चलाया गया था? इसका आंसर होगा हर घर दस्तक कैंपेन 2.0, आंसर डी होगा। और नए चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र आफ्टर 30 जून के बाद जो नए चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र हैं, हमें पता है, अगर न्यूज़ थोड़ा सा भी देखते हैं तो एकनाथ शिंदे ही कोई बनाया गया था। 124 क्वेश्चन है, वो स्टार्टेड द हर घर तिरंगा अभियान इंडियन इन 75 इंडिपेंडेंस डे में के उपलक्ष्य में इनको किया गया था, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको की थी, तो आंसर इसका सी हो जाएगा। 125वां क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी? पहला स्टेट जो था कर्नाटक था न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाने वाला, इसका आंसर हो जाएगा ई, क्योंकि इसमें ऑप्शंस में नहीं दिया हुआ है। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ गवर्नर इन इंडियन स्टेट, स्टेट और गवर्नर पूछा है। राजस्थान का कलराज मलिक, उत्तर प्रदेश का तो आनंदीबेन पटेल है, तो ये दूसरा भी सही है, पहला भी सही है। गुजरात का ये गलत है, चौथा गलत है, तीसरा भी गलत है, तो 1 और 2 होगा आंसर, तो आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री हैज़ रिलीज किया है यूथ इन इंडिया रिपोर्ट? यूथ इन इंडिया रिपोर्ट कौन से मिनिस्ट्री के द्वारा निकाला गया है? तो इसका आंसर बी होगा, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन 128वां है, इल्गिन वेल्बेरियन, श्रेया अग्रवाल और रमिता सीन इन द न्यूज़ आर एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट्स? ये सारे जो हैं शूटिंग में मेडल जीते हैं, तो शूटिंग से रिलेटेड हैं ये सारे के सारे, तो आंसर ए हो जाएगा, शूटिंग। अब रिसेंटली हु हैज़ बीन असाइंड द चार्ज ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, किसको बनाया गया है? तो ये होगा इसका आंसर स्मृति ईरानी को, आंसर हो जाएगा इसका डी। हु वॉज द कैंडिडेट ऑफ द यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस इन 15th प्रेसिडेंशियल इलेक्शन? मतलब यूपीए का मतलब आपको पता होना चाहिए, जो प्रेसिडेंट तो द्रौपदी मुर्मू जी बनी है, मगर इसके अपोजिशन में यूपीए का कैंडिडेट कौन था वो पूछा है, आंसर इसका डी होगा, यशवंत सिन्हा। यशवंत सिन्हा जो थे इनके कैंडिडेट थे। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ रिसीव द इंटरनेशनल बुकर प्राइज फॉर हर नॉवल टॉम ऑफ सैंड? किनको मिला है ये इंटरनेशनल बुकर प्राइज? इसका आंसर है अरुंधति रॉय, ए आंसर है। हु हैज़ बीन अवॉर्डेड विद दादा साहेब फाल्के इंडियन टेलीविजन अवार्ड 2022 फ्रॉम बिहार? बिहार से हैं जिनको दादा साहेब फाल्के टेलीविजन अवार्ड मिला है, ये मिला है शत्रुघ्न सिन्हा जी को, सी है आंसर इसका। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे ऑफ बिहार 2021-22 द लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन इन द स्टेट एट प्रेजेंट? अब लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन इंडियन स्टेट्स में कितनी है? इसका आंसर है 15.3 है। हु इज़ द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ खादी इन बिहार? का ब्रांड एम्बेसडर मनोज तिवारी हैं, आंसर बी होगा। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार द वर्ल्ड टॉलेस्ट 251 मीटर स्टैच्यू ऑफ मदर सीता विल बी कंस्ट्रक्टेड? दुनिया का सबसे लंबा बिहार में बनाया जा रहा है सीता माता का, ये होगा सीतामढ़ी, ए होगा आंसर इसका। अगला क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग है, ये देखिए मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन है, तो गवर्नर ऑफ बिहार होंगे फगू चौहान, तो ए का हो जाएगा 4, तो ए का 4 कहाँ है? बी और सी में है, इन्हीं दो में से आंसर होगा। चीफ जस्टिस ऑफ बिहार आपको होगा संजय करोल, बी का 3, तो आंसर आपका बी हो जाएगा, बाकी ऑप्शंस पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है। और सी तो चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार नीतीश कुमार, और ये HR श्रीनिवास जो है, ये इसका आंसर ये हो जाएगा, तो बी हो गया इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो ऑपरेशन प्रहर इन बिहार, ये लिक्वर बैन से है, मतलब लिक्वर बैन है बिहार में, दारू, ऑपरेशन प्रहर लाया गया था। अगला क्वेश्चन है कि ये ऋतिक आनंद फ्रॉम बिहार हैज़ वन द मेडल फॉर इंडिया 24 डेफ बैडमिंटन ओलंपिक में ब्राज़ील में जो हुआ है, इनको कौन सा मेडल मिला? ये बिहार से हैं, याद होना चाहिए, गोल्ड मेडल मिला है इनको। एट विच प्लेस इन बिहार नॉर्थ इंडियाज फर्स्ट बर्ड रिंगिंग स्टेशन?
नॉर्थ इंडिया का पहला बर्ड रिंगिंग स्टेशन कहाँ पे लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है भागलपुर में। आंसर डी होगा इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग इन बिहार स्पॉटेड वल्चर कंजर्वेशन प्लान? वल्चर कंजर्वेशन प्लान मतलब कौन से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे हुआ है? ये हुआ वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में स्टार्ट। अब स्वनिधि प्रोग्राम इज रिलेटेड टू, अब स्वनिधि प्रोग्राम किससे रिलेटेड है? आंसर इसका डी है, आंगनवाड़ी वर्कर से रिलेटेड है। विच कंट्री का फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शिंजो अबे जो है वॉज शॉट डेड ड्यूरिंग द इलेक्शन कैंपेन? ये पता होना चाहिए, बहुत फेमस न्यूज़ है, थोड़ा सा भी न्यूज़ जानते हैं तो शिंजो अबे जापान के इनको शूट कर दिया गया था। आंसर ये होगा इसका। द यूएन जनरल असेंबली हैज़ अडॉप्टेड द इंडिया स्पॉन्सरशिप रेजोल्यूशन ऑन मल्टीलिंगुअलिज्म। पहली बार कौन से लैंग्वेज को यहाँ स्पॉन्सर किया गया था? ये भी काफ़ी न्यूज़ में था ये, तो ये हिंदी है इसका आंसर। इंडिया स्पॉन्सर हिंदी आंसर। Who presided an emergency session of the General Assembly to discuss Russia military operations in Ukraine? अब यूएन से रिलेटेड आपको सब कुछ पता होना चाहिए कि इमरजेंसी सेशन जनरल असेंबली का यूंगा का जो था, रशिया मिलिट्री ऑपरेशन इन यूक्रेन, तो इसका आंसर जो है अब्दुल्ला शहीद है। एंटोनियो गुटेरेस इसका आंसर नहीं है, इसका आंसर है अब्दुल्ला शहीद। 144 क्वेश्चंस का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंडिया इवैक्यूएटेड पेपर एज अ पार्ट ऑफ विच मिशन टू ब्रिंग इंडियंस फ्रॉम द वॉर हिट यूक्रेन? यूक्रेन से जो लाने के लिए जो इंडिया ने मिशन चलाया था उसका क्या नाम था? बहुत फेमस था ये, ऑपरेशन गंगा। सी ऑप्शन है। 146वां क्वेश्चन है। रिसेंटली चाइना हैज क्लेम्ड राइट ओवर द टेरिटरीज अराउंड सक्तेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्लेमिंग इट ए डिस्प्यूटेड रीजन। अब ये सक्तेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है? चाइना बोल रहा है कि ये उन्हीं का है, तो ये भूटान में है, ये पता होना चाहिए। विच इंडियन स्टेट यूटी हैज़ बीन चूजन एज द होस्ट ऑफ G20? 2030 में G20 समिट कहाँ किया जाएगा? तो ये जम्मू एंड कश्मीर में किया जाएगा। ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। 148 क्वेश्चन है। विद रेफरेंस टू यूएन पीस कीपिंग ऑपरेशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कैन यूज फोर्स ओनली फॉर सेल्फ डिफेंस? नहीं, ये गलत स्टेटमेंट है। ओनली फॉर सेल्फ डिफेंस के लिए नहीं, एक मैंडेट भी होता है, वहाँ पे भी वो फोर्स का यूज कर सकते हैं। तो नॉट ओनली दिस होगा, ये भी गलत है। पीस कीपिंग कैन ओनली बी विड्रॉन फ्रॉम द रिजोल्यूशन बाय द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, ये भी गलत स्टेटमेंट है। ऐसे भी अगर ओनली रहेगा तो मोस्टली गलत ही होता है ओनली वाला स्टेटमेंट। तो ओनली दिया है ना, ऐसा कुछ नहीं है। मान लीजिए विड्रॉ तब भी कर सकता है जब जिस स्टेट में लगा हुआ है वो भी अगर बोले। मान लीजिए कहीं पे यूएन पीस कीपिंग फोर्स है वो जो कंट्री है अगर वो अगर मैंडेट देगा कि नहीं यहाँ नहीं रहना चाहिए, फिर भी हटाया जा सकता था। ये दोनों, पहला और दूसरा गलत है। ये तीसरा स्टेटमेंट सही है कि लार्जेस्ट बजट कंट्रीब्यूटर टू द यूएन पीस कीपिंग ऑपरेशंस यूएसए ही है, तो आंसर इसका हो जाएगा बी, 3 ओनली। 159th क्वेश्चन है। विच कंट्री हैज़ रिसेंटली साइंड अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विद द यूनाइटेड अरब? यूएई के साथ बहुत सारे कंट्री ने किया है, जैसे इंडोनेशिया ने भी किया है, इंडिया ने भी किया है और इजराइल ने भी किया है। तो ये दोनों ऑप्शन में तो है नहीं, तो आंसर हो जाएगा डी, इजराइल। तो यूएई के साथ एफटीए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अभी इजराइल ने किया है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच कंट्री लॉन्च दिस फर्स्ट सैटेलाइट अर्टिका M टू मॉनिटर क्लाइमेट ऑफ द आर्टिक? आर्टिक के क्लाइमेट को चेक करने के लिए कौन से कंट्री है? तो इसका आंसर है रशिया। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मैं कोशिश किया हूँ कि कम से कम टाइम में पूरे क्वेश्चंस का आप लोग को आंसर्स विथ कुछ एक्सप्लेनेशन के साथ भी मिल जाए। थैंक यू।